नमस्कार, MH1 प्राइम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। दोस्तों, कोरोना का समय चल रहा है, हर इंसान परेशान है। यहाँ तक कि न सिर्फ हमारा परिवार ही बल्कि ये देश भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव से जूझ रहा है। तो कई बार हमारे मन में ये सवाल आते हैं कि हम लोग जो डिपॉजिट कर रहे हैं या हम लोग जो भी थोड़ा बहुत बचाना चाहते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हों या अमीर लोग हों, सबकी मंशा एक यही है कि किसी तरह हम लोग पैसों को जोड़ें, अपनी सेविंग्स करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करें। लेकिन इससे जुड़े कई बार सवाल हमारे मन में आते हैं कि कोरोना का समय है, हर जगह घाटे की बात हम सुन रहे हैं, हर जगह से कुछ निराशाजनक खबरें आती हैं। लेकिन इस बीच हम आज आ पहुंचे हैं पंजाब सिंध बैंक के हेड ऑफिस में। जी हाँ, हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना के इस काल में जब अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है, कभी उतार है कभी चढ़ाव है, तो ऐसे में बैंकों की क्या स्थिति है, खासतौर पर पंजाब सिंध बैंक की क्या स्थिति है, क्योंकि आपके हमारे बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स वहाँ पर हैं और हम एक अच्छे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उन बैंकों पर आधारित हैं। तो चलिए अंदर का क्या हाल है ये जानने के लिए हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ बहुत ही हमारे सामान्य नहीं एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो सम्मानजनक हैं। हमारे पंजाब सिंध बैंक के MD और CEO मिस्टर S कृष्णन जी हमारे साथ हैं। सर, MH1 प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप सबनू सत श्री अकाल जी। आज साढ़े पंजाब एंड सिंध बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 ਦੇ रिजल्ट डिक्लेयर ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ खास पॉइंट आज मैं थाड़े नाल शेयर करदा हाँ। बहुत खूब सर। तो सर सबसे पहले देखिए, क्योंकि आपके बैंक के बारे में जितना हम जानते हैं, बल्कि आपका बैंक नहीं कहेंगे, अब हम इसे हमारा बैंक कहेंगे, क्योंकि हम सबसे मिलकर ये बैंक बना है। गरीब लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, तबके को ऊपर उठाने के लिए इस बैंक का निर्माण किया गया है, ये सभी लोग जानते हैं। आप इस बैंक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके हाथों में इसकी बागडोर है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बहुत धन्यवाद। ये बैंक है, आपने सही बोला कि जो पुअर है उनको अपलिफ्ट करना है और जो भी पब्लिक है उनको सेवा के लिए है। अगर आप हमारा बैंक का टैगलाइन देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर है कि वेयर सर्विस इज वे ऑफ लाइफ। उसके हिसाब से हम उसको पूरे कंप्लाई करते हैं। और आप पूछ रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं बैंक के बारे में। बैंक है 1908 में स्थापित हुआ था और ये बैंक जो, जैसे आपने ठीक बोला, मेरा बैंक नहीं है, आपका बैंक है। बिल्कुल सर। पर्टिकुलरली है जो पंजाब से है उनका है। ये बैंक स्थापित हुआ पंजाब में, अमृतसर में जी। और वहाँ पे तो जो हमारा फाउंडर्स है 1908 में ही उनका जो लक्ष्य था कि जो गरीब लोग हैं उनको कैसे उठा सकते हैं जी। जो आज हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं वो उसी समय में ये बैंक का फाउंडर्स ने सोचा और उसके बेसिस पर ये बैंक ने स्टार्ट किया था। पंजाब में स्टार्ट हुआ, अभी पूरे देश में हमारा 1531 का शाखा है और हर एक राज्य में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है कि पंजाब और हरियाणा में है। और हम इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी हमारा ATM है 1000 से ज़्यादा अक्रॉस द कंट्री, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। 1000 से ज़्यादा ATMs भी है। और हमारा पास बिजनेस करस्पॉन्डेंट कहते हैं वो भी है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स भी वो, अभी आप कह रहे थे कि आजकल है जो महामारी है कोविड का, उसके वजह से बहुत लोग परेशान हो रहे हैं और उनको बैंक को बाहर आना, ट्रांसफर करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। हर राज्य में अपना अपना विधि है, लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्ट का रेस्ट्रिक्शंस है। उसके बावजूद भी कस्टमर्स को, पब्लिक को सेवा करने के लिए है पंजाब एंड सिंध बैंक पूरे सभी दिन पूरे सर्विस देते हैं हम। और हमारा ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल है, उससे भी बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं कस्टमर्स को। वो ऑफिस को आने का ज़रूरत नहीं है, अपना घर पर बैठो
अपना इंटरनेट बैंकिंग में यूज़ करो, मोबाइल बैंकिंग में यूज़ करो। और जो गांव में है उनको उनका सुविधा के लिए हम बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी एंगेज किए हैं। ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, वो जाते हैं विलेजेस में, कस्टमर्स के पास जाते हैं। हम डोर स्टेप बैंकिंग भी इंट्रोड्यूस किया है। डोर स्टेप बैंकिंग में बहुत सेवाएं दिया है, हम बढ़ते जाते हैं हर एक सेवा उसमें। सो ये बैंक है जो स्थापित हुआ था इन ए स्मॉल वे इन द टेम्पल सिटी ऑफ अमृतसर। अभी है, इट हैज ग्रोन अप पैन इंडिया with more than 1500 branches and more than 1000 ATMs, and it has become one of the important bank in the country. और जैसे आपने बताया ये तो आपका बैंक है और जो आज हम है वो आप लोग के कारण से है। आपने हमारा ऊपर इतना भरोसा दिया है that bank has grown. सीरियसली सर, मैं ये कहूँगी कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। और मैंने इसलिए कहा ये हमारा बैंक है, मेरा बैंक है, क्योंकि मेरा अकाउंट आपके ही बैंक में है। बहुत 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 खुश। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पर्सनली मैंने सर्विसेज देखी हैं और आपकी टैगलाइन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही वंडरफुल है कि सेवा ही ध्येय है। यानी सब तक सेवा पहुँचे और सभी को समान नज़रिए से ये लोग अपनी सेवाएं पहुँचाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सर। सर, यहाँ एक अगला सवाल उठता है कि अभी पंजाब सिंध बैंक की जो 2020 और 21 के जो परिणाम घोषित किए गए हैं वित्तीय वर्ष के, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या हाइलाइट्स हैं उसके? अच्छा, ये 20-21 का रिजल्ट्स आज डिक्लेयर किया। हमारा बोर्ड सुबह मीटिंग था, बैठक था, और बोर्ड ने इसको अप्रूव किया है और हमने डिक्लेयर किया है। इसमें हाइलाइट्स देखेंगे तो हर पैरामीटर में बैंक ने 20-21 में बहुत अच्छा किया है। चाहे वो टोटल बिजनेस हो या डिपॉजिट हो या एडवांसेस हो या रिकवरी हो, हर एक पैरामीटर में बैंक ने बहुत अच्छा किया है। हमारा है ये बैंक, वो हिंदुस्तान में बहुत बैंक्स का डिफ़िकल्ट टाइम्स था, हर बैंक अपना अपना लॉस में था। ये बैंक भी इसको एक्सेप्शन नहीं था। यहाँ भी लॉसेस थे कि पिछले 8 क्वार्टर से ये नेट लॉस में चल रहा था। इस क्वार्टर जो Q4 है, मार्च का तिमाही है, उसमें हमने उसको टर्न अराउंड किया और नेट प्रॉफिट में लेके आया है। अभी पिछले 6 महीने से हम लगातार हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हर एग्जीक्यूटिव, वो मेरा MD, मैं और मेरा साथी है कार्यकारी निदेशक, उनको छोड़ के सारे एग्जीक्यूटिव, सारे कर्मचारी लगातार लगे कि ये बैंक को टर्न अराउंड करना है। हमने एक टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट भी लेके बोर्ड को गए थे, और जो अभी रिजल्ट आज हमारा वो सामने आया और उसको कंपेयर किया कि जितने भी पैरामीटर हमने बोले थे कि ये करेंगे, वो सब कुछ हमने किया है। और ये है कि आई कैन से दैट बेसिकली बहुत सारा पैरामीटर्स में हमने फोकस किया है। बैंक्स में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स को कम करना है। हमने कॉन्शियसली है जो बल्क डिपॉजिट्स करते हैं, बड़े बड़े डिपॉजिट्स करते हैं, और जिसका कॉस्ट ज़्यादा होता है उसको हमने शट कर दिया। करीब 25,000 करोड़ बल्क डिपॉजिट्स 20-21 में हमने दे दिया वापस। हमें नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी हमारा डिपॉजिट्स बढ़ गया जो 19-20 में था। इसका मतलब हम लो कॉस्ट डिपॉजिट्स ले सकते हैं, और हमारा जो कहते हैं खासा करते हैं, करंट अकाउंट सेविंग्स बैंक, करंट अकाउंट को तो कोई कॉस्ट नहीं है, सेविंग्स में बहुत कम कॉस्ट है, वो बढ़ गया बहुत। कैसा बढ़ा? ये खासा बढ़ता है सिर्फ सेवा में। बिल्कुल सर। इफ द कस्टमर सर्विस इज गुड, खासा तो बढ़ जाएगा। वो अभी मेरा खासा बढ़ गया है, इसका मतलब है मेरा सर्विस तो कस्टमर्स के पास पहुंच रहा है और खासा पसंद आई है, मेरा खासा बढ़ गया। सो एक तरफ में मैंने कॉस्ट को कम किया है, दूसरा तरफ है मैंने इंटरेस्ट इनकम को देखना है और अदर एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है। अगर अदर एक्सपेंडिचर देखेंगे तो बिल्कुल पूरा मॉनिटरिंग है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते हैं, नेट प्रॉफिट और उससे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल से थोड़ा कम है। किस लिए कम है कि
हमने इसको कहते हैं कि टर्मिनल बेनिफिट्स का कॉस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 कहते हैं। ये 15 के हिसाब से हमने क्या किया, हम तो मॉर्टेलिटी टेबल पुराना टेबल का था, मैंने डिसाइड किया कि हम लेटेस्ट टेबल में माइग्रेट करेंगे। उसके कारण करीब 370 करोड़ एडिशनल प्रोविजन करना पड़ा, हमने किया है। हमने किया है। उसके वजह से अगर आप 19-20 से देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम है, लेकिन मेरा नेट प्रॉफिट है वो अच्छा आ गया। ये इसलिए आया है कि हमने एक तो जो एसेट क्वालिटी कहते हैं एनपीए, उसको जो लोन्स देते हैं उसको एनपीए नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया और हम तो डिसाइड किया कि हम रिटेल को फोकस करेंगे। ये बैंक है आम आदमी के लिए, जनता के लिए है, रिटेल के लिए हम फोकस करेंगे। और रिटेल लेंडिंग होता है बाय एंड लार्ज रूल बेस्ड लेंडिंग है। हमने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया है जिसके थ्रू हम अभी अप्रेजल कर रहे हैं। ये उसके कारण हमारा स्लिपेज भी आने वाला साल में बहुत कम होगा। दूसरा है रिकवरी को हमने बहुत एक्सपीडिएट किया है, गियर अप किया है, हमने बहुत अच्छा रिकवरी देखा है। जो पुराना एनपीए थे ये सारे मिलकर नेट प्रॉफिट में लेके आ गया। सर देखिए, जाहिर सी बात है आप जब बात करेंगे तो अपने बैंक की भाषा में बात करेंगे, लेकिन आम इंसान को तो ये समझ आना चाहिए कि भाई हमारा अकाउंट अगर सर के बैंक में है तो हमको तो नुकसान नहीं हो रहा है, हम तो चिंता में नहीं है। तो लोगों को इस बारे में ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि कोरोना वायरस का ये समय चल रहा है, कोविड ये पैंडमिक एक ऐसा है कि हर इंसान हिला हुआ है, आम इंसान से लेके बड़े बड़े लोग तक सब परेशान हैं। लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव हुआ, रिकवरी भी हो रही है, वी शेप ग्रोथ भी हम कहेंगे कि धीरे धीरे हो रही है। कैसे आपका योगदान इस पीरियड में कैसे चल रहा है? ऐसा है, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमारी भाषा में जवाब दिया आपने। ठीक है, आम इंसान के आम इंसान के लिए है, कोई चिंता नहीं करना है। ये बैंक है, ये हमारा भारत सरकार का बैंक है और सब कस्टमर्स तो अभी खुश होना है कि हमारा बैंक, आपका बैंक अभी दोबारा हैज कम इन द प्रॉफिट। वो पासिंग क्लाउड्स था कि थोड़ा सा था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है कि कस्टमर्स को चिंता करना नहीं करना, बिल्कुल नहीं है। वो भी अभी खत्म है। क्या बात है? वो भी अभी खत्म है। और जो भी कस्टमर्स हमारा साथ बैंक करते हैं वो जनरेशन्स के साथ है। ये नहीं है कि आज आया कस्टमर, नहीं, जनरेशन्स। वो मैं यहाँ सितंबर में चार्ज लिया था एमडी का पोजीशन इस बैंक में, उसके बाद कुछ कस्टमर से मिला था, वो हर कस्टमर कह रहा है सर आई एम द थर्ड जनरेशन, माय ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर वाज हैविंग अकाउंट विथ यू, my grandfather was having, my father was having, now I am having, and my business has grown with the Punjab and Sindh Bank. This is what they are telling. So कोई कस्टमर्स है, पब्लिक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिंता करने का कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल। वो भी अभी हम प्रॉफिट में भी आ गए हैं, ये तो अभी खुशी की बात है कि वो सारे आप बैंकिंग हमारा बैंक से करना है। बिल्कुल सर, और हम भी ये कहेंगे, वैसे भी कस्टमर को क्या चाहिए सर? जहाँ पे सर्विस अच्छी हो, जहाँ थोड़ा भरोसा नज़र आता है कस्टमर को, कस्टमर वहीं खिंच कर जाता है। और पंजाब सिंध बैंक पर्सनली, चूँकि मैं इसको आई एम ऑल्सो हैविंग अकाउंट इन योर बैंक, हालांकि आई एम अ फर्स्ट जनरेशन, बट आई विल ट्राई कि मैं इस जनरेशन को आई मीन स्ट्रेच करूं और मेरे जो बच्चे हैं वो भी, उनका अकाउंट भी आपके बैंक में रहे। वेल सर, इफ़ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल ईयर 1920 और 20 एंड 21, तो किन पैरामीटर्स में किस साल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया? 2021 में हम हर पैरामीटर में बहुत अच्छे किए हैं। जब आप बैंक्स का पैरामीटर्स पूछेंगे तो बैंक्स का 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। उसमें है एक तो एसेट क्वालिटी होता है। एसेट, जब हम एसेट क्वालिटी कहते हैं उसमें आता है कि आपका ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए एंड प्रोविजन कवरेज रेशियो। ये है कि ये आपको दिखा रहा है कि बैंक में कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। वो देखेंगे तो 19-20 से कम हो गया, 20-21 में बोथ ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। नेट एनपीए है बहुत कम किया है हमने, 8.08% था
8.03 या कुछ था, उसको 4.04 में लेके आया, ऑलमोस्ट हाफ किया है। प्रोविजन कवरेज रेशियो कहते हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो आपको ये दिखा रहा है कि अगर कोई शॉक हो, बैंक के पास उन्होंने कितना जेब में रखा हुआ है वो शॉक को अब्सॉर्ब करने के लिए, वो कहते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो। वो प्रोविजन कवरेज रेशियो है हमारा था करीब 60% या 64% था, अभी हमने 83% तक लेके गया उसको। वंडरफुल, बहुत खूब सर। सो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बहुत बहुत स्ट्रांग हो गया अभी पंजाब एंड सिंध बैंक का। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत पॉजिटिव साइंस भी हैं कि आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लोगों का भरोसा आप जीत रहे हैं। सर, अभी ये भी सुनने में आया था कि भारत मतलब सरकार की तरफ से आपको 5500 करोड़ की पूंजी मिली थी, उसका आपके काम पर, आपके पूरे चीज़ों पर क्या असर पड़ा है उससे? नो, वो तो बहुत सही टाइम पर मिला था हमें। मैं आपको कह रहा था कि बैंक ने पिछले 8 क्वार्टर से नेट लॉस में थे और इसका बहुत कारण है, बेसिकली है एनपीए का। मैं आपको ये भी बता रहा था कि मेरा प्रोविजन कवरेज रेशियो है 64% से 83% गया है। ये प्रोविजन होता है, कैसा होता है, उसको तो प्रोवाइड करना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से करना है। अचानक ये सब नहीं होगा। बैंक में बहुत विधियां हैं, एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं, CRAR। ये CRAR बहुत ज़रूरी है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रेगुलेटर है, वो डिटरमिन करता है हर बैंक का CRAR कम से कम इतना होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ये डिपेंड करता है जो मेरा कैपिटल है और प्रॉफिट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये सही टाइम पर मैंने जब चार्ज लिया था, मैंने भारत सरकार को एक्सप्लेन किया ये पोजीशन है, आगे हम ऐसे ले जाएंगे बैंक को टर्न अराउंड करेंगे, ये चाहिए। फिर सरकार ने हमें 5500 का कैपिटल दिया है। वो कैपिटल हमें बहुत हेल्प किया है कि हमारा बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ करने के लिए। अभी जो हम कह रहे हैं मेरा बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गया, वो बेसिकली फ्रॉम द कैपिटल व्हाट हैज बीन इन्फ्यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, वंडरफुल। सर देखिए, आजकल जो बैंकिंग सेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बातें होती हुई नज़र आती हैं, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, एंड अनदर वन इज डिजिटल बैंकिंग। आप इन दोनों पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है आपका सवाल। तो ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जोखिम प्रबंधन है और डिजिटल बैंकिंग है, ये दोनों है, दोनों मेरा हार्ट को बहुत क्लोज है। ओके। एज फार एज डिजिटल बैंकिंग इज कंसर्न्ड है, हमने एक नया ओमनी चैनल करते हैं, मतलब जो अल्टरनेट चैनल है, आज के अल्टरनेट चैनल बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि आपको यूपीआई में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, नेफ्ट में कर सकते हैं, आरटीजीएस में कर सकते हैं, नेट बैंकिंग में कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग में कर सकते हैं। ये सबको इकट्ठा करके, जैसे योनो है, ऐसा सबको इकट्ठा करके हम एक ओमनी चैनल कस्टमर्स को कन्वीनियंस के लिए, अभी वो प्रोजेक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन एडवांस स्टेज में है। उम्मीद है कि इस क्वार्टर एंड तक उसको रोल आउट करूंगा, लेकिन जो महामारी अभी सेकेंड वेव आया उसके कारण थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि मेरा एम्प्लॉइज भी अफेक्टेड है, जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है उनका एम्प्लॉइज भी अफेक्टेड है, उसके कारण थोड़ा टाइम ओवररन हो सकता है। लेकिन जब वो आ जाता है, दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट, इट विल मैच विद द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। सो कस्टमर्स को बहुत बहुत सुविधा होगा जो डिजिटल बैंकिंग के लिए। जो जोखिम प्रबंधन करते हैं, जोखिम प्रबंधन है बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो निर्णय करता है बैंक का सारे कुछ पॉलिसीज है। मैं हमेशा उसको कंपेयर करूंगा जैसे ब्रेक होता है गाड़ी में, गाड़ी में ब्रेक तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। अगर ब्रेक अच्छा है, जो ड्राइव करता है उनको कॉन्फिडेंस आता है कि वो तेज से ड्राइव करेगा, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंट है जहां पे रुकना है मेरा ब्रेक रुकेगा मेरे को जरूरत के समय, यस, जरूरत का समय पर वो चाहिए। वो जोखिम प्रबंधन का काम है। सो मैं जोखिम प्रबंधन को बहुत स्ट्रेंथन कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रेंथन कर रहा हूँ, इसलिए है कि वो बैंक को सही मार्ग में ले जाएगा और बिजनेस भी हम तेज से बढ़ा सकते हैं।
क्या बात है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि बैंक की शाखा, बल्कि आपका कहना नहीं, हमने खुद देखा है, आई ऑल्सो ट्रेवल ऑल अराउंड इंडिया, तो बहुत जगह इसकी ब्रांचेस हैं, बैंक बहुत जगह मौजूद है, लेकिन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इस बैंक का हार्टलैंड है, यानी सबसे मजबूत आप जिसको कहेंगे, और उसकी ग्रोथ के लिए आप क्या करते हैं? ऐसा है, मैंने बोला था ये बैंक स्थापित हुआ पंजाब में, वो मेरा हॉटलैंड है। ओके। वो मेरा हॉटलैंड है। पंजाब में देखेंगे तो ये तो हाउस होल्ड नेम है। अनफॉर्चुनेटली है, मैं चार्ज लेने के बाद ये महामारी था, उस समय पर वो ट्रैवल का रेस्ट्रिक्शंस था, बीच में थोड़ा सा रिलैक्सेशन था ट्रैवल के लिए, उसको फायदा उठा के मैंने गया पंजाब। ओके। पंजाब गया और बहुत सारे कस्टमर से मिला और इतना खुश था कि हर कस्टमर, हर घर में, ये तो हाउस होल्ड नेम है, पंजाब एंड सिंध बैंक हर घर का नाम है पंजाब सिंध। पंजाब एंड सिंध विश्वास का नाम है ये। विश्वास का नाम है। इतना भरोसा है, इतना विश्वास है। ये आपने सही बताया, ये आपका बैंक है, ठीक है, इसलिए है ये, वो मेरा हॉटलैंड है। और उस हॉटलैंड के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस हॉटलैंड के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने एक टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट बनाई, बोर्ड को लेके गए कि इस बैंक को कैसे हम टर्न अराउंड करेंगे। उसमें स्पेशल चैप्टर, एक्सक्लूसिव चैप्टर है, हमने इसको डिवोट किया पंजाब के लिए, प्रिफर्ड पंजाब। ओके। वो पंजाब हमारा प्रिफर्ड है, वहाँ पे ग्राहक के लिए हम क्या क्या स्पेशल कर सकते हैं। जब मैंने गया था, मैं अमृतसर गया था, चंडीगढ़ गया था। अमृतसर में मैंने SGPC से मिला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी लोग से मिला। हमने वहाँ पे कस्टमर्स के लिए टेलर मेड प्रोडक्ट्स हैं, ओके, जो उनको चाहिए। अभी सैलरी अकाउंट हो चाहिए, सैलरी अकाउंट में क्या क्या हम एडिशनल फैसिलिटी दे सकते हैं, वहाँ पे लोन्स के लिए क्या क्या हम एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं उनको। ये टेलर मेड प्रोडक्ट रखते हैं, दोनों डिपॉजिट और एडवांसेस में जो उनको चाहिए उसके हिसाब से हमने टेलर मेड किया है। वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक एक कर कर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब हमारा प्रेफर्ड पंजाब है। ऐसा बाकी राज्य में भी हम करेंगे आने वाला दिन में। हमारा प्रेजेंस हरियाणा में भी बहुत है, उत्तर प्रदेश में भी है, बहुत है। सो हम धीरे धीरे फर्स्ट पंजाब में किया है। वो ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने आपको बोला था कि रिटेल लेंडिंग है, रूल बेस्ड लेंडिंग है, उसको प्रोसेसिंग सेंटर शुरुआत किया था दिल्ली में जी। फिर हमने सोचा अरे यार इसको तो एक्सपैंड करना है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सो कहाँ एक्सपैंड करेंगे, मेरा फर्स्ट चॉइस तो पंजाब में। सो मैंने अमृतसर में एक खोला और चंडीगढ़ में एक खोला है। ग्रेट, वंडरफुल। लेकिन सिर्फ वही नहीं, हम पर भी थोड़ी दया कीजिए, हमारे बारे में सोचिए, दिल्ली के बारे में दिल्ली के बारे में भी कुछ सोचिए। दिल्ली में तो है, शुरुआत तो क्या दिल्ली में। चलिए, इसका बेनिफिट हम भी कोशिश करेंगे उठाएं इसके लिए। शुरुआत तो दिल्ली में ही किया है। चलिए, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। सर, जिस तरह से अभी ये कोरोना का समय चल रहा है और पिछले साल से ये सब शुरुआत हुआ, ये सब सिनेरियो चल रहा है, पैंडेमिक का ये समय है, भारत सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं कई उद्योगों को लेकर, तो आपके बैंक की तरफ से क्या योगदान दिया जा रहा है? भारत सरकार ने तो बहुत बहुत स्टेप्स लिया इसमें। अगर आप देखेंगे, पहले बार आप उन्होंने तो ले आया कि ये ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, वो लेके आया। भारत सरकार को हाथ जोड़कर रिजर्व बैंक ने भी बहुत सारा लेके आया। उन्होंने बोला ये रिस्ट्रक्चर करिए, इसको मॉरेटोरियम दीजिए, इसमें आप ये करिए। हमने हर जो भी भारत सरकार ने बोला है, जो भी RBI ने रिलैक्सेशन के लिए दिया है, वो सब किया है हमने। अभी भी आप देखेंगे तो RBI ने 5 मई को एक सर्कुलर दिया है, ये सेकेंड वेव के बाद दिया है, कि जो MSME है, इंडिविजुअल बोरोयर्स है, स्मॉल बिजनेस है, उनको आप रेजोल्यूशन के लिए तो उन्होंने कुछ सर्कुलर दिया है। आज मेरा बोर्ड में मैं उसको एक पॉलिसी बना के लेकर गया, बोर्ड ने अप्रूव किया है। उसके बेसिस पर हम जो भी उसके अंदर एलिजिबल है, जिनको रेजोल्यूशन दे सकते हैं, उनको हम अप्रोच करेंगे अपने आप करेंगे। उसके लिए तो बहुत टेक्नोलॉजी को भी हम यूज़ करेंगे, लीवरेज करेंगे, और मेरा BC को भी यूज़ करेंगे। हम कस्टमर्स को रीच आउट करेंगे कि आपको इसमें एलिजिबिलिटी है रेजोल्यूशन के लिए,
अगर चाहिए तो ये रेजोल्यूशन दे सकते हैं। इसके अलावा है, अभी हम 2-3 प्रोडक्ट ले आ रहे हैं जो फार्मा सेक्टर के लिए है, जो हॉस्पिटल्स के लिए है, जो ऑक्सीजन प्लांट इंप्लीमेंट करना है, उनके लिए अलग से प्रोडक्ट ले आते हैं। कुछ लोग हैं, आप कह रहे थे कि बहुत लोग को अफेक्ट हो गया, अभी आज देखेंगे तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी बहुत हो जाता है। सो कुछ लोगों को उसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, मेडिकल कवरेज मेडिकल का चाहिए, उसके लिए भी हम प्रोडक्ट ले आ रहे हैं। शायद अभी आने वाला हफ्ते में 1-2 दिन में वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। गुड अनाउंसमेंट्स होने जा रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और बस चलते चलते हम अब चाहेंगे कि ग्राहकों के लिए, जो आपके बैंक से जुड़े लोग हैं, जो परिवार हैं आपका, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे संकट की इस घड़ी में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संकट समय पर आप अपना घर पे रहिए। बैंकिंग सेवा के लिए है, हमारा नेट बैंकिंग है, हमारा मोबाइल बैंकिंग है, इसके अलावा हमारा बैंक करस्पॉन्डेंस है, बीसी से है, हमारा डोर स्टेप बैंकिंग है। ये सबको सुविधा फ़ायदा उठाइए, आप इसको यूज़ करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। आप होम पर रहिए, स्टे सेफ, और आपका चिंता को छोड़ दीजिए। एज फार एज द फाइनेंशियल सर्विसेज इज कंसर्न, पंजाब एंड सिंध बैंक आपका बैंक है, आपके साथ हमेशा है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मैं वाहे गुरु जी दे आगे प्रार्थना करदा हाँ कि साढ़े बैंक नू चढ़दी कला विच रखें। धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला। और ये बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन है जो आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि चिंतित रहते हैं लोग, परेशान रहते हैं कि पता नहीं क्या हालत होने जा रही है संकट के समय में, कहीं हमारा बैंक भी हमारा साथ ना छोड़ दे। लेकिन आपने बहुत उम्मीदें जगाई हैं और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड टाइम इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से सर ने भी कहा, और हम सभी जानते हैं जो इस बैंक से जुड़े हैं, आपके और हमारे जैसे लोग, सेवा ही ध्येय है। यानी जब लोगों को ज़रूरत होती है तब ये बैंक हमेशा पूरे तत्परता से सेवा के लिए उपस्थित रहता है। किसी भी सेक्टर की बात हो, चाहे लोन की बात हो, चाहे आपका सैलरी अकाउंट हो, छोटी से छोटी सेवा भी इस बैंक से अगर आपको ज़रूरत होती है तो ये बैंक खुले दिल से आपका साथ देता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बैंक इसी तरह मजबूती से हमेशा खड़ा रहे और संकट के समय में लोगों की मदद करता रहे।